हेलो गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। इसकी एक क्लास कर ली थी। वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक की एक क्लास कर ली है। आज की सेकंड क्लास है वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से बेस्ड आगे क्या होगा, 2D एंड 3D होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझना इस टॉपिक को। इसी से रिलेटेड 2D एंड 3D करेंगे, इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट एक ही है। स्केलर भी किसी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ही क्या बोलेंगे, स्केलर। ए वी नॉन जीरो वेक्टर अल्फा एंगल बिटवीन द स्केलर्स प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू होगा, क्या है कि टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर्स है और बी वेक्टर्स है, बीच में क्या है, अल्फा एंगल बना रहा है। देन स्केलर प्रोडक्ट है और ए डॉट बी की किसके इक्वल होगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा कोस थीटा। मींस ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ठीक है, और जहां में और क्या ऑब्जर्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में और क्या देखना है कि जो आई इंटू आई है, मींस आई डॉट आई किसके इक्वल होगा, आई डॉट आई 1 के, जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 के, और वट जो आई जे है वो 0 हो जाएगा, जे के 0 हो जाएगा, आई जे के आई, ये क्या हो जाएंगे सारे 0। ठीक है, जो सेम है मीन आई की आई के साथ करेंगे, जे की जे के साथ करेंगे, के साथ बन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या रूल है कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के 1, और जो अनदर है आई जे के आई, ये क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, तो ए डॉट बी है तो क्या करेंगे, आई की साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो यहां से वही है, कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी डॉट वाई, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यहां से आया कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। जहां से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई में आ जाएगा। ठीक है, कोस थीटा किसके बिल्कुल हो गया, डॉट में ए डॉट बी वाई, ए मैग्नीट्यूड वाई इंटू बी डॉट, हाँ बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब ए क्या है, परपेंडिकुलर टू बी है, देन इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जब ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर टू बी, देन इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। मीन कोस क्या हो जाएगा, कोस 90, को थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। कोस 90 क्या होता है, 0। ठीक है, कोस मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो ए डॉट बी जब 0 के इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, जब परपेंडिकुलर है ए डॉट बी 0 आएगा तो उसे और क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। यहां से देखो ए डॉट बी किसकी इक्वल है, वही प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस है, इफ इक्वल टू बी इक्वल टू है ए मैग्नीट्यूड, और यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर से। इफ कोस थीटा कितना है, जब कोस 0 है तो ए डॉट ए इक्वल टू आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड मीन आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इफ कोस क्या है 0, एंगल क्या है 0। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये मतलब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बनती हैं इस टॉपिक से, तो बहुत अच्छे से करना इसको, तो आराम से कर लेना। क्या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज ओपी, तो प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी की किस पे, ए पे। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन पी इज क्या आएगी, ओपी। मींस क्या है, ए वेक्टर है यहाँ से, ठीक है, ओ ए लिया ओपी, देन क्या है, ये ए वेक्टर के इक्वल है, यहाँ क्या है, कोई ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, क्या है, कोई बी वेक्टर है, ओ ए क्या है, बी वेक्टर है, तो यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा लिया। तो ओपी किसके इक्वल आएगा, ओ ए कोस थीटा। ओपी किसके इक्वल आएगा, ओ ए कोस थीटा, ओ ए कोस थीटा, ओ ए कोस थीटा।
यो है ओ ए, ओ है क्या है, क्या है ओ ए, बी वेक्टर है। और cos थीटा किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी वाई, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मींस ओपी, बी मैग्नीट्यूड से बी कैंसिल हो जाएगा, मींस ओपी किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी बाय ए मैग्नीट्यूड। उसमें शॉर्ट ट्रिक बस याद करने का मेथड क्या है, क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जिस पे प्रोजेक्शन हो वो क्या आ जाएगा, बाय में आ जाएगा। इसने क्या बोला है, बी की प्रोजेक्शन किस पे है, ए में, देन ए क्या आ जाएगा, बाय में, मतलब ए डॉट बी बाय ए। देन इसने क्या बोला था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जब ऑन बी पे हो गया तो क्या आ जाता है, ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे देखो कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पे है, देन बाय में क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन वेक्टर यहाँ देखिए कंपोनेंट ऑफ बी ऑन, यहाँ पे क्या थी, प्रोजेक्शन देखी थी बी ऑन ए पे, और यहाँ पे क्या देख रही है, कंपोनेंट देख रही है, ठीक है। प्रोजेक्शन वेक्टर देख रही है या कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए पे, जो है कंपोनेंट देखना है बी ऑन ए पे, देन क्या आ जाएगा, ए का मैं ए डॉट बी बाई क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू ए वेक्टर। नेक्स्ट देखो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, क्या ए डॉट बी इक्वल टू होगा बी डॉट ए के, मीन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगी प्रॉपर्टी। सेकंड है एसटीटी सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि ए डॉट इंटू बी प्लस सी को लिख सकेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड है कि ए डॉट एम बी वेक्टर को लिख सकेंगे एम बी इंटू सॉरी एम ए डॉट बी, मीन किस वे से लिख सकते हैं, एम ब्रैकेट ए डॉट बी। नोट में क्या देखो कि स्केलर प्रोडक्ट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट नॉट बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन ही फॉलो करेगा, नो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, स्टार लगा रहा हो इसके, कि a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, इसको इस वैसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट से में भी, और इसको खोले क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये पॉजिटिव है तो प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ए बी है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या है, ए बी डॉट बी की वैल्यू पुट की है, ठीक है, ये यहाँ की इक्वल है। जो a प्लस वी डॉट ए माइनस वी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नेक्स्ट देखो कि a प्लस वी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड, मीन जहां से आ जाएगा कि a मैग्नीट्यूड पैरेलल है b मैग्नीट्यूड का, मीन्स क्या आ गया, ये लाइक पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जहां से क्या आ जाएगा, क्या है कि जो a है वो परपेंडिकुलर है ऑन b पे। नेक्स्ट a प्लस v का मैग्नीट्यूड इक्वल है a माइनस v, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या है कि a परपेंडिकुलर टू b, ठीक है। प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो फॉर एग्जांपल आप करवाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल से इफ ए दे रखा है बी दे रखा है, इसकी क्या फाइंड करनी है, ए डॉट बी फाइंड करना है। तो ए डॉट बी में क्या होगा कि आई के मल्टीप्लाई ए आई के साथ, जे की जे के साथ करेंगे, के के साथ, क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2, 2 3 जा 6, के की करेंगे -3, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 माइनस 2 कितना आ गया, -7, ठीक है। आई के साथ प्रोडक्ट करनी है, जे की जे के साथ, के के साथ, आई समझ में। तो आगे कहते हैं देखो, ये तो प्रॉपर्टी कर ही ली है कि ए डॉट बी इक्वल टू है ए मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट कहते हैं कि ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये प्रॉपर्टी बहुत बारी रिपीट होगी। तो यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं क्या है, जो ए बी है वो क्या हो, रियल, और ए डॉट बी क्या होनी चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू क्या, 8 का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड से क्या हो, लेस देन एंड इक्वल टू। और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड किससे लेस देन इक्वल टू हो, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, इसे क्या बोलेंगे, कॉची-शार्ल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, जब क्या है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इसे बोलेंगे कॉची-शार्ल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, फोर्थ देखो कि ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, एक्यूट, क्या होगा, एक्यूट। इफ ए बी लेस देन 0 है, मतलब ए डॉट बी लेस देन 0 है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूस। ठीक है, याद रखना। देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो ही है कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, मीन जहां से क्या है कि ए वेक्टर है, बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किस वे से लिखेंगे, क्या आएगा, बी वेक्टर बाई बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर बाई बी का मैग्नीट्यूड। कोस थीटा और किस वे से भी और भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट करके, डॉट प्रोडक्ट, ए वन बी टू प्लस ए थ्री बाई ए थ्री का मैग्नीट्यूड करना है, उसका रूट आ गया, फिर प्लस बी टू प्लस बी थ्री का स्केल करके इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ वेक्टर मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन कोस अल्फा क्या होगा, a1 बाई समेशन रूट समेशन a1 का स्केयर, कोस बीटा में क्या होगा, a2 बाई समेशन a1 टू स्केयर, कोस अल्फा में क्या होगा, इक्वल टू होगा a3 बाई रूट समेशन a1 का क्यूब। फॉर एग्जाम्पल देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, देन थीटा फाइंड करना है, थीटा किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, मीन्स इनकी पहले डॉट प्रोडक्ट करो, वन का आई की आएगी साथ तो वन, वन के साथ क्या आ जाएगा, -1, ए का इनका स्केयर वन 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 आ जाएगा, और बी का क्या आ जाएगा, 1 1 1, क्या आया, -1 बाई रूट थ्री मीन्स कितना आ गया, -1 बाई 3, देन थीटा कितना आया, -1 बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब क्या किया है, पीछे डॉट प्रोडक्ट किया है, डॉट प्रोडक्ट में मीन जहां पे क्या होगा, डॉट, इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट सेम ही है। चलो करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट क्या किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी, जिसको क्रॉस बी बोलेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बस कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, क्या आ जाना है, साइन अल्फा, क्या आएगा, साइन अल्फा। ठीक, क्या है ना, साइन अल्फा, कहाँ गया, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, डॉट की जगह पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा, तो क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, वही एन यूनिट वेक्टर है। एन इज क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो एन किसके इक्वल होगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और डॉट प्रोडक्ट में एन क्या था, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, वही था ना। नेक्स्ट कहते हैं शॉर्टकट। देखो इसमें क्या होगा कि आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस जे 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, आई डॉट आई, जे डॉट के डॉट के क्या था, 1 था, बट इसमें क्रॉस में क्या है, ये 0 के इक्वल है। और आई जे किसके इक्वल होगा, के जे के आई के आई जे के, बट जो आई के है ये माइनस जे के जे माइनस ये के आई माइनस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के में। इसमें देखो रूल से करवाती हूँ कि इसमें क्या है,
ये बनाओ, यहाँ पे क्या है आई जे के। देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा है, मीन पहले आई क्रॉस आई क्या होगा 0, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, आगे क्या आ रहा है क्यू, सॉरी के, क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे के, तो जे क्रॉस के आई जे के, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आगे क्या है आई, किसके इक्वल हो जाएगा आई, फिर के क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा जे के, बट ये अपोजिट चलेगा तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव, मीन्स के आई क्रॉस के नेगेटिव है, तो क्या आएगा इससे पीछे जे, इसके नेगेटिव में आ जाएगा जब अपोजिट चलेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो के डॉट आई डॉट के हो गया, क्या आ जाएगा जे माइनस जे, के डॉट करो, के डॉट जे क्या आएगा, के डॉट जे अपोजिट चल रहा है, के डॉट जे किसके इक्वल आ जाएगा माइनस आई के, और जे आई किसके इक्वल आ जाएगा माइनस के, ठीक है। इसमें क्या देखना है, जब क्लॉक वाइज है तो क्या आएगा पॉजिटिव, उसकी अगली नेक्स्ट टर्म आएगी, जब एंटी क्लॉक वाइज है तो उसकी लास्ट वाली नेगेटिव टर्म आएगी, ठीक है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो और देखो, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू है जब, कब इक्वल होगा, जब नेगेटिव है तब दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे आई जे के ए वन ए टू, मतलब इस कोफिशिएंट करेंगे ए वन ए टू, आई जे का कोफिशिएंट हो गया बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मीन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी। टू वेक्टर आर पैरेलल एंड कोलिनियर, देन क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा जीरो, ए क्रॉस बी क्या होगा जीरो, जब क्या है वेक्टर पैरेलल एंड कोलिनियर है। इफ ए क्रॉस बी जीरो है देन क्या होगा, या तो ए जीरो है या बी जीरो है, और या क्या हो सकता है कि बी पैरेलल है ए के, दोनों क्या है पैरेलल है। नेक्स्ट देखो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, सेम ही है साइन थीटा, इधर क्या आ जाएगा कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा, इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट सॉरी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉट, तो एन कैप क्या होगा, एन क्या है यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी बाय ए ओ क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, आगे ए क्रॉस एम बी है तो इसे क्या लिख सकते हैं एम ए क्रॉस बी या एम ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल होगा, बट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल देखो, फाइंड ए क्रॉस बी व्हेन ए दे रखा है बी दे रखा है, फाइंड करो ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो क्या करेंगे डिटरमिनेंट, पहले आई जे के कोएफिशिएंट ऑफ ए के देखो 3 1 2 2 2 सॉरी -2, इसका निकालो डिटरमिनेंट आई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस जे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस के, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -6 और -2, फाइंड करो 6 आए 12 माइनस 4 8 माइनस 8 जे माइनस 8 के, ये क्या आ गया ए क्रॉस बी, ठीक है, समझ में आया। आगे करते हैं क्वेश्चन और कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वेक्टर ए और बी है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर किस वे से फाइंड करते हैं, वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे क्या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही था ना, यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं जब ए क्रॉस बी निकालो पहले, आई जे के 1 आई जे का कोफिशिएंट 1 है, के का 0 हो गया, आई कोफिशिएंट नहीं है तो 0, जे का 1 के का 1, फाइंड करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस जे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1
थर्ड आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉमन 1 क्या आएगा आई माइनस जे प्लस के। तो एक रो से बी क्या आया आई माइनस जे प्लस के, इसी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 क्या आ गया आई माइनस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड बाय √3। ये क्या आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलो ये आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट इसमें डाला है। ठीक है, 2-3 बुक्स को मिला के कंटेंट किया, ज्यादातर इसमें कौन सा डाल रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आपको अच्छी मेहनत से इसको अच्छे से तैयार करना है, नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, नोट्स बनाते नोट्स जब लिखोगे ना तब पता लगेगा इसमें कितना कंटेंट है, क्योंकि इसमें तब इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले नोट्स तैयार करती हूँ तो आपको जब टीच करती हूँ तो उसमें टाइम कम लगता है, तो ये साथ साथ में मैं लिखूँ इसमें बहुत ज्यादा टाइम, जो आधे घंटे की क्लास है ना उसमें 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से करना। करते हैं क्लास का एंड यहीं से। थैंक यू।